अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। मैं आज के लेसन में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से गूगल क्लासरूम में एक क्विज़ जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे हम क्लास वर्क में आएंगे तो यहाँ हम देखें क्या करते हैं, हम क्विज़ असाइनमेंट पे चले जाते हैं। अब जैसे मैं क्विज़ असाइनमेंट में क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पर इस तरह की इन्वायरमेंट शो होगी। तो हम पहले क्या करते हैं, हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, फिर अपने टास्क की तरफ आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फॉर्म ऑलरेडी ब्लैंक जो है बना हुआ आ रहा है। हम इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट गूगल फॉर्म पर चले जाएंगे। अगर हमें बच्चों को क्विज़ असेसमेंट बनाना है तो यहाँ पर आप देखें आपके पास एक ब्लैंक क्विज़ जो है वो अपीयर हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मुझे टाइटल देना है। तो मैं जल्दी से अपने टाइटल की तरफ आता हूँ। एग्जाम्पल, मैं स्कूल का नाम वगैरह यहाँ पुट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने इसका हेडर एरिया सेट जो है वो सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास सबसे पहला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है एक क्वेश्चन बनाने का एरिया, ठीक है, जहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये उसका पार्ट है और हम जो अपना क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस टाइप का है, ठीक है। कोई भी एक उसमें से बच्चा सही आंसर सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले एक रिसोर्स तैयार की हुई है, आपके पास भी ऐसा ही होना चाहिए। मैंने क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी करना है और यहाँ पर आके क्या करना है, उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। हम बच्चे को ऑप्शंस देना चाहते हैं मल्टीपल चॉइसेस के। तो मैं एक सही जो है सीक्वेंस में सारे के सारे डेटा सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और इसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे ही पेस्ट करूँगा तो ये चारों ऑप्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पेस्ट हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग कॉपी पेस्ट करने की। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होता है, इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक करना होता है। रिक्वायर्ड पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर आंसर की का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं आंसर की पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसका सही आंसर ये है और ये आंसर हमारे पास 1 पॉइंट का है, डन। तो ये आपके पास आंसर डन हो गया। अब सेकंड हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन हम बनाना चाहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और इसमें मैंने कुछ डिफरेंट काम भी किया। देखिए यहाँ पर ABCD था और यहाँ पर ABCD नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ क्वेश्चन को, इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और अब मैं ये जो इसके ऑप्शंस हैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करके और इसको भी यहाँ पे सेम ऑप्शंस के एरिया पे पहले क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा और मैं इसका सही आंसर सेलेक्ट करता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग ले लिया, ये एक सही आंसर इसका सही जो हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको जब डन किया तो यहाँ देखें बच्चे को पता चल जाता है कि ये ऑप्शन A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो बच्चे शेयरिंग कर सकते हैं, या पहले का A सही है, दूसरे का B सही है। लेकिन यहाँ पर ABCD जब होगा ही नहीं तो बच्चा सही आंसर नहीं बता सकता कि A पर है या B पे या C। चलिए वो क्या करेगा, वो बता देता है भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास शफल का, इसको शफल ऑर्डर कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा, किसी बच्चे के पास ये पहले जा रहा होगा, किसी के पास ये पहले जा रहा होगा, किसी के पास ये 3rd नंबर पे जा रहा होगा, तो ये शफल हो जाते हैं जब बच्चे के पास जाते हैं। तो रिक्वायर्ड पे ज़रूर क्लिक करें क्योंकि जब तक वो इसको आंसर नहीं करेगा तब तक ये पेपर सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने देखें रिक्वायर्ड किया था, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड किया, तो रिक्वायर्ड करना ज़रूरी है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन बनाकर चेक कर लिए। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर न्यू क्वेश्चन की तरफ आना है और यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक क्वेश्चन की मेरे सीक्वेंस कुछ इस तरह मैंने रखी है, बताता हूँ आपको क्यों रखी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं गूगल फॉर्म पर आता हूँ। अब मैं जो क्वेश्चन का टाइप लेने जा रहा हूँ मल्टीपल चॉइस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करता चलता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस की जगह चेक बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ
तो ये जो सर्किल में बॉक्सेस आए हुए हैं ये चेक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन लेते हैं तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक आंसर सही है, और अगर हम यहाँ पर से चेक बॉक्स वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये कि एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर इसमें आंसर की में जाकर हमने कहा ये भी इसका आंसर सही माना जाएगा और ये भी सही मान, तो ये दो आंसर जब तक सही सिलेक्ट नहीं होंगे तो ये हमारे पास फाइनली करेक्शन में नहीं आएगा। तो ये हम इस तरह से आंसर की इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और इसे हमने यहाँ पे यूज़ करना है मल्टीपल चॉइस। जैसे हम मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करेंगे तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपके पास, ठीक है। अब हम रो की तरफ आते हैं। तो रो में मैंने क्या किया, इनपुट, आउटपुट और आईओ डिवाइसेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, आ गया। और यहाँ पे जो मुझे चीज़ें कॉलम में रखनी है, ये तमाम चीज़ें मुझे कॉलम में रखनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको कॉलम एरिया में आके पेस्ट कर दिया। तो ये सब कॉलम एरिया में आ गया। सर इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये क्या इसको हम किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम शफल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास आंसर की सिलेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, हम इसे एक पॉइंट ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन हम इसे जो है वो आंसर की के तौर पे सिलेक्ट नहीं। ज़्यादातर पेपर 2 लेवल पे, सर्वे लेवल पे जब हम फॉर्म बनाते हैं तो ये इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ इसका यूज़ इतना नहीं होता, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको इसी कंडीशन में डन रखना है। मैं अब आपको ज़रा इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि फॉर्म का रिजल्ट बच्चे के पास कैसा आ रहा होगा। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो बच्चे के पास देखें इसका रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है, देखिए इसमें यहाँ पर कोई भी एक सही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो है ऑप्शन बटन होता है और ये चेक बॉक्स हमारे पास बटन होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन की टाइप की तरफ हम लोग आ रहे हैं। वो क्या है, वो हमने यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन लिया, बल्कि एक और स्किल आपको सिखाता चलता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम इसी क्वेश्चन को, ये जो अभी हमने बनाया था, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल डिफरेंट स्टाइल में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, सॉरी, हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं इस एरिया में इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये पेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये जो तीनों ऑप्शंस हैं पहले कॉपी कर लेते हैं और वो हम यहाँ इन तीनों की जगह पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। देखिए रिमूव भी हो गए हमारे पास इजीली। और यहाँ पर मैं उन तीनों ऑप्शन को जो भी मैंने कॉपी किए हैं उन्हें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया। इसी तरह से इन सब को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ और वो जो बाकी के ऑप्शंस मैंने यहाँ पर रखे हैं, ये वाले जो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और उन्हें मैं यहाँ पर लाके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप थोड़ा देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड पे बनाया था और सेम इसको मैंने मल्टीपल चॉइस ग्रिड पे कॉपी किया, तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास बन गया है जो कि इस तरह से हमारे सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं मल्टीपल चॉइस की जगह टिक बॉक्स ग्रिड पे कन्वर्ट कर देता हूँ और ये हमारा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पे रहेगा। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या इस पेज को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं रीलोड करके, तो अब ज़रा देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पर इनमें से कोई एक डेफिनेशन सही है, या तो ये सही है, लेन की ये सही है और वैन की ये सही है। और यहाँ पर बच्चा एक से ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि हमने कहा ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और हमारे पास ये जो है आईओ डिवाइस है, एग्जांपल यूएसबी, और हमने यहाँ पर डिजिटल कैमरा ले लिया है, ये आईओ डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है। इनपुट डिवाइसेस में हमने ये भी ले लिया, कीबोर्ड भी ले लिया, स्कैनर भी ले लिया, माइक भी ले लिया और प्रिंटर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आता है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको कंप्लीट, यानी कि इसमें एक रो में एक से ज़्यादा सिलेक्शन कर रहा हूँ और जबकि यहाँ पर मैं इस रो में सिर्फ एक ही सिलेक्शन कर पा रहा हूँ। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। यहाँ ज़रा देखिएगा, मैंने फिर एक न्यू क्वेश्चन ऐड करना है। अब जो क्वेश्चन मुझे ऐड करना है वो बेस्ड करता है वीडियो पर, ठीक है।
तो मैं इसको पहले तो सॉरी डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ आ जाता हूँ वीडियो पर। जैसे मैं वीडियो पर आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर मुझसे एक एड्रेस मांग रहा है। चाहूँ तो मैं कुछ भी लिख के सर्च करता हूँ, कोई भी वीडियो आ जाएगी हमारे पास, लेकिन मैंने एक लिंक रखा हुआ है। ठीक है, आप जो भी चाहे लिखें, ये आपको सर्च करके देगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप के कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन अब सर्च कर रहा हूँ, तो वही सर्च करके देगा जो हमें यूट्यूब सर्च करके देता है। ठीक है ना, लेकिन मैंने लिंक अगर कॉपी किया हुआ है तो मुझे बेनिफिट क्या होगा, मैं वो लिंक खाली यहाँ से पेस्ट करूँगा और सर्च करूँगा तो वो लिंक मुझे मिल जाएगा। वो मैं यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ ही सेकंड में वो वीडियो यहाँ पे हमारे पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो हमने बना ली है। वीडियो को आप चाहें तो साइज़ में यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो तो हमारे पास आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू एक ऑप्शन ले रहे हैं और अब मैं चाहता हूँ जो क्वेश्चन हमारे पास आए वो हमारे पास एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग input device were using in video. As a input ठीक है, ये हमने क्वेश्चन बना लिया। अब मैं इसके ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं, पिक्चर की फॉर्म में देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ आऊँगा ऐड पिक्चर पे और जल्दी से मैं यहाँ से पिक्चर्स लगा लेता हूँ। एक पिक्चर मैंने सेलेक्ट की, ये बच्चे को वीडियो देखनी है और वीडियो के बाद उसमें से कोई भी एक इनपुट डिवाइस उसको जो अंडरस्टैंडिंग में हो वो उसको बतानी है। ये हमने यहाँ पे जो है एज ए ऑप्शन ए ऐड कर दिया है। और इसी तरह से मैं फिर यहाँ पे ऑप्शन बी पर आता हूँ, फिर एक पिक्चर ले लेता हूँ। सेकंड पिक्चर जो है मैंने वो ये अपलोड कर दी है। इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है शायद, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है हमें चीज़ों को अपलोड करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन भी होगा। आप समझ गए हम किस तरह से पिक्चर पुट कर सकते हैं। इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं और आंसर की पर आके हम इसका एक सही आंसर सेलेक्ट करके और उसको एक मार्क दे देते हैं ये। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें कंप्लीट प्रोसेस जो ज़्यादातर हम लोग जो फॉर्म बनाते हैं तो हमें या तो इसकी ज़रूरत पड़ती है या इसकी ज़रूरत पड़ती है या हमें मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत पेश नहीं आती है। और आप लोग समझ गए कि हम किस तरह से इस पे काम कर सकते हैं। मैं फिर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ जो कि पिक्चर पे बेस करता है। आपने एक पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट की, एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये मैं एक पिक्चर है, ये मैं पिक्चर पहले अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे, जो कि क्वेश्चन का पार्ट है। ये देखिए, ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है और जैसे मैं इस पिक्चर को यहाँ पे शो हो जाएगी और इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है मेरे पास वो ये है। क्वेश्चन नंबर को छोड़ दूंगा और सिर्फ इसका टेक्स्ट सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस मैंने कॉपी किए। या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का एक सवाल कोई बना लेते हैं।
ठीक है, इसमें से सही आंसर चूज़ करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि ये 1 पॉइंट का आंसर है, क्वेश्चन है, और इसका ये सही आंसर है, इसको आपने डन कर लिया। तो आपने देखा मैंने किस तरह से बड़ी शॉर्ट टाइम में जो इसको प्रोसेस कर दिया। ठीक है जी, मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, टाइटल देना है। इस क्विज़, ब्लैंक क्विज़ की जगह मुझे टाइटल देना है 9th एग्जाम्पल में फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए पेपर 1 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, 9th पेपर 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेंड का, भेजना है। ठीक है, जैसे मुझे किसी को, तो मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मैं बाय ईमेल भी किसी को भेज सकता हूँ। बहरहाल मैं अभी इस प्रोसेस पे नहीं आ रहा, ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सेव करके क्लोज़ कर दिया, लीव इट। अब ये हमारे पास इस क्विज़ का पार्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो कुछ ही सेकंड में आपको शो हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पेपर स्टार्ट हमारे पास कब होगा, पहले मैं स्टार्ट का टाइम दे देता हूँ। ये पेपर स्टार्ट होगा मंडे को 10:57 पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं आज, ठीक है, आज इसको सैटरडे को या संडे को मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। इसको दोबारा एडिट करता हूँ, ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास इतने बज के इतने मिनट पर जो है वो हमारे पास शो होगा। और यहाँ पर मैं एक और जो काम करने जा रहा हूँ वो ये है, और यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसे एंडिंग टाइम तो मैंने दिया ही नहीं है, अब मैं एंडिंग टाइम देने जा रहा हूँ कि ये पेपर एंड कब होगा हमारे पास। ये पेपर एंड होगा मंडे को ही, लेकिन ये पेपर 11:59 पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको टाइम दे दिया जब ये एंड होगा, और यहाँ से मैं इसको पहले ही शेड्यूल कर चुका हूँ, ये स्टार्ट कब होगा। अब आपके पास क्या होगा, आपने इसको शेड्यूल कर दिया है। अब बच्चे के पास ये इसी डेट को स्क्रीन पे दिखाई देगा कि इतने बजकर इतने मिनट पर एक टेस्ट आपके पास लॉन्च होने वाला है, और वो टेस्ट फिर बच्चे के पास ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, बच्चा जैसे वो यहाँ पर जाएगा, उसको एक पेज यहाँ पे उसका फॉर्म दिखाई देगा, ये जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो उसके पास वो टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ हमने ऐसे बनाया, अभी बच्चे के पास ऐसे ही टेस्ट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेसन में आपने समझ लिया है कि हम किस तरह से एक जो है क्विज़ जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।